पंखे नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे वो बड़े पर्दे वाले पंखों से आप हवा जला करते थे। तो कैसे इस डेजर्ट स्टेट में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों की ऋतु में, तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर पाए? तो क्लियरली ये एक तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम ने उनका स्वागत जंतर मंतर पर किया। जंतर मंतर उनको दिखाया गया और जंतर मंतर के बारे में उनको बताया गया, यहाँ की खगोलीय विधि के बारे में बताया गया। फिर उनको ये तस्वीर उस वक्त की है जो पिंक सिटी है, गुलाबी शहर है, ओल्ड जयपुर, उसमें रोड शो करना। लोग अभी तो जाती थी, तिथियां निकाली जाती थी, तिथियों की जो घोषणा थी वो कई वर्षों पहले ही कर दी जाती थी। इस खगोलीय गणना की वजह से उस वक्त के लोगों ने, उस वक्त के खगोलीय ज्योतिषों ने इस विधि को अपनाकर जो गणनाएं की थी उसके बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए, दोनों नेता गले मिलते हुए, या कह सकते हैं कि दो मित्र गले मिलते हुए। जी योगेंद्र जी, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं, यादगार तस्वीरें। योगेंद्र शर्मा जी, हम ये देख रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर के बारे में बता रहे हैं। उनको जंतर मंतर दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रों का स्वागत किया। जी योगेंद्र शर्मा जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए ये एक विरासत है हमारी। जब जयपुर स्थापित हुआ था फेजेस में, देखिए जयपुर का आज मैं थोड़ा सा दर्शक, हालांकि जयपुर के लिए कोई नई बात नहीं होगी लेकिन देखना चाहिए उस वक्त के जो यहाँ पे एक वास्तु के हिसाब से जयपुर को बसाया गया था। और जिस पॉइंट पे जंतर मंतर, जहाँ एक फोटो हमने दिखाया था दर्शकों को, बड़ी दुर्लभ फोटो थी, वहां के गाइड उन्हें बता रहे थे मैक्रो को, और बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि जंतर मंतर का महत्व क्या है। आपको ध्यान होगा कि 2010 में ये अभी उस सूची में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शामिल किया गया है, जिससे ये माना जाता है कि दुर्लभ जो चीजें हैं या ऐतिहासिक हैं उनके में यूनेस्को की वो सूची जो होती है उसमें शामिल किया गया है। उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। आज भी देखिए बरामदे यहाँ पे है, बाजार है, पेरिस में भी इसी तरह से नीचे आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, ऊपर रेस्टोरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से पेरिस में भी है, मुख्य बाजार जो है वो भी इसी तरह से, जिसमें नीचे दुकानें हैं, मार्केट है, ऊपर इसी तरह से लोगों के रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है। आप देख सकते हैं कि चाहे अभी ये नाइट बाजार के रूप में डेवलप करने की एक योजना बनाई गई थी, लाइटें उसी तरह से हैं। और ये अभी आप कहीं पे भी किसी एंगल पे देख सकते हैं कि जयपुर के जो वॉल सिटी है वो बसाई गई इसी तरह से थी कि नीचे दुकान होगी और ऊपर रेजिडेंस होगा। तो इसी तरह से दिखाया जा रहा है। और यही एक सिमिलरिटी की जो बात की जा रही है वो है, लोकल गाइड ने बाकायदा ब्रीफ किया है उन्हें कि क्या जंतर मंतर का महत्व है, क्या जयपुर का महत्व है, इसके स्थापत्य को लेकर के, इसको जो बनाया गया था उसके पीछे लॉजिक क्या रहा था, जो चौकड़ियां उनका क्या महत्व है, कितने यहाँ पे। और उसके अलावा जंतर मंतर पे मैं वापस जाना चाहूंगा। जैसे ग्रहों की गणना की बात की जाए, समय की गणना की बात की जाए, वो तमाम चीजें जो हैं वो जंतर मंतर पे ब्रीफ की गई है। और बड़ी बात यह है कि मैक्रो बाकायदा ध्यान से उसे सुन रहे थे। तो ये एक जयपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल कहे जाएंगे भानु, कि जो हमारे एक मित्र राष्ट्र, उसके राष्ट्राध्यक्ष यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति, सदियों से हमारी ये, माफ करिएगा, ये हमारी कई दशकों से ये जो हमारी दोस्ती चल रही है उसको लेकर के, और ये महत्वपूर्ण पल है आज। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये प्रगाढ़ता और जबरदस्त बॉन्डिंग के साथ में देखी जाएगी, एक प्रगाढ़ संबंध होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि काफी भाव विभोर हैं दोनों नेता एक दूसरे से मिल करके, कितने उतावले होंगे, कितने बेताब होंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, मैक्रो और मोदी। और ये एक बड़ा सहयोग कहा जाएगा
कि मैक्रो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, लेकिन उसके एक दिन पहले पूर्व संध्या पर जयपुर में है, और जयपुर जिसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है, वहां पे आए हुए हैं। और यहाँ से जब वो काफिला निकलेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ के व्यापारी हो, यहाँ के आम जन हो, उनकी खुशी का लगता है कोई ठिकाना नहीं रहेगा कि अपने मित्र राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ काफ़ी फाउंडर्स भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो अपने नेताओं का दीदार करने के लिए बड़े बेताब हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारे, राष्ट्रीय ध्वज हमारा उससे लोग लिए हुए हैं, और जगह जगह पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ इसी तरह से लोग जमा है, और ये घंटों से लोग जमा है। इंतजार है उन्हें, अपने राजस्थानी भाषा में पावणे कहते हैं, अंग्रेजी में गेस्ट कहते हैं, वैसे अतिथि कहते हैं। और भारत की जो परंपरा रही है अतिथि देवो भव, उसे साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए भी हर किसी के हाथ में इस समय मैक्रो और मोदी की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। आप ये देखिए, एक शख्स है वो भी लिए हुए हैं, हर किसी के हाथ में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैक्रो मोदी दोस्ती का एक नायाब नमूना, और कहूँ कि संबंधों की एक ऐसी पृष्ठभूमि यहाँ तैयार हो रही है जिसे देख करके मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये संबंध और मजबूत बनते दिखाई देंगे। तो ये एक माना जा सकता है कि मोदी का जो वीडियो है वो दिखाई दे रहे हैं, फूलों की वर्षा होगी, लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पुष्प लेकर के लोग खड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं कि फूल लेकर के खड़े हुए हैं जी। ये पहले ही आप लोगों ने हाँ सर, क्योंकि आ रहे हैं जिसमें बहुत खुश हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति आने की खुशी में हमें इतने खुशी हो रहे हैं कि हम बैंड बाजे के साथ नाच गाना करके आए, तो ऊपर से फूल बरसा भी किए, फूल भी लेके आए हम बहुत खुश हो रहे हैं, वो आ रहे हैं जो। चले, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जी दोनों के दीदार करने के लिए ये इसी तरह की उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, हम देख रहे हैं रोशनी से जगमग हो चुका है जयपुर का ये जौहरी बाजार, और जयपुर का जौहरी बाजार रोशनी से जगमग हो उठा है। ये देखिए, फूल बरसाए जा रहे हैं, लोगों को फूल दिए जा रहे हैं ताकि जैसे ही काफिला गुजरे फूल डाले जाएं, फूलों से स्वागत हो फ्रांसीसी राष्ट्रपति का। और इसी तरह से मुझे लगता है कि फूलों की यहाँ पे वर्षा भी होगी, और देख सकते हैं कि कैसे यहाँ तैयारियां की गई है पहले से ही अपने जो अतिथि हैं उनके लिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। लोग जो हैं वो यहाँ दोपहर से इंतजार कर रहे हैं, कोई 12 बजे से 1 बजे से लोगों की भीड़ यहाँ जमा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो के रोड शो को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए। यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं और बेसब्री से इंतजार हो रहा है पीएम मोदी के और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के रोड शो का। ये इंतजार, ये सजावट ये दिखाती है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनसे लोगों को कितना प्रेम है, लोग उन्हें कितना चाहते हैं और
उनकी जो ये कार्यक्रम आज तय किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में रोड शो निकालने का, ये कहीं ना कहीं एक रणनीति का, पीएम मोदी की रणनीति का ही हिस्सा है, ताकि जयपुर का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले, जयपुर के व्यापार को बढ़ावा मिले, जयपुर की लोग जाने। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं जब जंतर मंतर पहुंचे थे इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। वे जंतर मंतर में दोनों ने भ्रमण भी किया, प्रधानमंत्री के साथ साथ एक गाइड भी हैं जिन्होंने जंतर मंतर की खगोलीय विधि के बारे में, यहाँ की खगोलीय बातें इमैनुअल मैक्रों को बताई, समझाई और बताया कि उस वक्त के दौर में भी जब घड़ियां नहीं हुआ करती थीं, वक्त जानने का कोई जरिया नहीं हुआ करता था, उस वक्त भी